दोस्तों साथियों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों की जननी है और पाकिस्तान में दुनिया के जितने भी संगठन हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में ही जन्म लेते हैं और वहीं पर यह जिहाद की ट्रेनिंग होती है और जिहाद के नए नए रूप होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मोहम्मद के अजहर मसूद का नाम आप सभी जानते होंगे। भारत तो इसके कारनामों से भली भांति परिचित भी है और कितना खून खराबा झेला है। वही मसूद अजहर अब वैश्विक जिहाद के लिए मुसलमान औरतों को भर्ती कर रहा है। यानी अब जिहाद में एक महिला ब्रिगेड होगी जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फहराएंगी और पूरी दुनिया में इस्लाम के झंडे गाड़ेंगी, पूरी दुनिया को इस्लाममय बना देंगे और जितने गैर मुस्लिम हैं उनको हर तरह से, हर क्षेत्र से उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया की औरतें इन मुसलमानों की जो है हरम में होंगी। ये उसका सपना है। तो दोस्तों साथियों, जैश मुखिया मसूद अजहर पूरे संसार को तबाह करने के लिए जिहाद करेगा और वो भी महिला ब्रिगेड बना करके। जैश मोहम्मद के मुखिया आतंकी मसूद अजहर ने हाल ही में निर्मित महिला आतंकी ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जिहाद की अपील की है। आप फिर से सुने, महिला आतंकी ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जिहाद की अपील की है। अजहर ने कहा, जैश के जिहादी मुजाहिद महिला शाखा के साथ खड़े होंगे। जो महिला इस जिहाद में शामिल हों उनके साथ पुरुष पीछे खड़े होंगे। आपको अपनी रणनीति बनानी होगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बदले उन्हें इस्लाम को दुनिया भर में फैलाने अर्थात दुनिया को बर्बाद करने के लिए तैयार रहना होगा। अजहर महिला आतंकियों के लिए दौरा-ए-तज़किया मसूद अजहर ने महिला आतंकियों के लिए दौरा-ए-तज़किया नाम दिया है। जो महिलाएं इस कोर्स का पहला चरण पूरा कर लेंगी वही महिलाएं दूसरे चरण का दौरा करेंगी। दूसरे चरण दौरा हयात उल निशा में जाएंगी। यानी पहला चरण आपने पास कर लिया है, जिहाद का पाठ पढ़ लिया है, तो दूसरे चरण में दौरा हयात उल निशा में वही औरतें जाएंगी जिन्होंने पहला चरण पास कर लिया है और उन्हें सिखाया जाएगा इस्लामी ग्रंथ की तरह महिलाओं को जिहाद करने का आदेश कैसे देता है इस्लाम। यानी इस्लामी ग्रंथ जो है कैसे जिहाद, यानी आप खोल करके ये लोग बोल रहे हैं और गैर मुस्लिम ना समझे तो ना समझे। भाई हमारे हिंदुस्तान में समझा तो जा रहा, लेकिन यहां ज्यादा जो है इसका हिंदुओं का कोई ऐसा गोपनीय संगठन नहीं है जो इन आतंकवादियों को पूरी तरह से सत्यानाश करने के लिए रणनीति बनाई हो। दोस्तों साथियों, बात एक याद आ गई है। हमने कई अपने उपन्यासों में वंदे मातरम, अखिल भारतीय वंदे मातरम सुरक्षा परिषद एक व्यक्तिगत संस्था है, प्राइवेट संस्था है और किन परिस्थितियों में भारत सरकार को उसे एक तरह से गोपनीय अनुमति देनी पड़ी और किस तरह वंदे मातरम सुरक्षा परिषद के लोग आतंकवादियों के पीछे पड़े रहते हैं, ढूंढ करके उनको कैसे खत्म करते हैं, ये कई उपन्यासों में मैंने दिखाया है। और जब तक पूरी दुनिया में इन जैसे मुसलमानों के खिलाफ पूरा जनमत नहीं तैयार होगा, इनको जहां जैसे मारा नहीं जाएगा, तब तक हम आतंकवाद को मिटाने का जो सपना देख रहे हैं
ये ख्याली पुलाव ही साबित होगा। इनका कोई भी एक ऐसा कदम नहीं है जो जिहाद से परे हो। और जो हिंदुस्तान में रह करके या किसी कंट्री में रह करके जिहाद के पक्ष में कोई मुसलमान किसी तरह का भी कदम उठाता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो भी आतंकवादी है। जैसे हिंदुस्तान में जिसको चाहते थे उसको गाली देते थे, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इन आतंकवादी विचारधाराओं के लिए जो है थोड़े थोड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि थोड़े कदम उठाने की जरूरत रहे इनको सीधा गोली मारने के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी हैं। आतंकवादी पूरी मानवता के लिए कलंक हैं, पूरी इंसानियत के लिए कलंक हैं। चाहे जिस रूप में हो इनको खत्म करने की आवश्यकता है। जमात उल मोमिनात के शामिल होने वाली महिलाएं जन्नत जाएंगी, और अगर आप लड़ते हुए आप कब्र में जाती हैं तो कब्र से सीधा जन्नत जाएंगी, यह मसूद अजहर कहता है। और औरतों से उसने एक किताब लिखी है, अजहर की किताब है ए मुसलमान बहना, ए मुसलमान बहना यानी ए मुसलमान बहना, यह किताब का शीर्षक है। पढ़ने की सभी से अपील की। और वैसे आपको बता दें, अब इंटरनेट में चाहे मुस्लिम लड़कियां हों चाहे औरतें हों या गैर मुस्लिम लड़कियां औरतें हों, अब कोई ग्रंथ पढ़ने का, कोई किताब पढ़ने का यह रुचि खत्म होती जा रही है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, बुढ़िया हो या बुढ़ा हो, और सबको आंखों को अच्छा लगता है, दिल को जो अच्छा लगता है वही मोबाइल इंटरनेट में देखता है, वही सोशल मीडिया में रहता है। और क्या अच्छा लगता है यह कहने की आवश्यकता नहीं है, न मैं इसमें जाना चाहता हूं। और उसने पढ़ने की ए बहना, ए मुसलमान बहना किताब तो लिखी, और सबसे बड़ी बात यह मसूद अजहर के जो है ऑपरेशन सिंदूर में 14 पारिवारिक सदस्य मारे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग ढेरों बच्चे पैदा करते हैं, जैसे गिंजैया नहीं पैदा करती है। जहां मिला नहीं, इनका काम ही पहले बच्चा पैदा कर देना। बच्चा पैदा करेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे, और जनसंख्या ऐसे विस्फोटक कर देंगे कि जैसे एक ट्रेन में 10 हिंदू जा रहे हैं और 400 जो है मुसलमान भरे हैं, तो 10 तो ऑटोमेटिक वो चपा करके ही मार डालेंगे, और बचना चाहते हैं वो धीरे धीरे करके वो डब्बे से उतर जाएंगे। आपने भी देखा होगा, अगर कहीं जर्नी आपने की है, अगर सामने वाली बर्थ पर जो है एक औरत है या 2 बच्चा, एक परिवार है, इनके पास इतना सामान होगा कि सामने वाली बर्थ भी पर कब्जा कर लेंगी। आपको अभी बताएं, हम अप्रैल में बिहार बेगूसराय का सफर किया। मेरा रिजर्वेशन कानपुर में चढ़े, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमको अपनी ही बर्थ है, मेरा आरक्षित सीट, और हमें बैठने नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल में जो है हमको थोड़ा टेकने को मिला, और बेगूसराय तक हम कैसे गए हैं यह मैं जानता हूं। और इस बात आ गई है तो रेलवे प्रशासन का भी कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी अगर ये वीडियो देखे तो मैं उसे गुजारिश करूंगा कि आरक्षित सीट पर यह सुनिश्चित किया जाए वो व्यक्ति है कि नहीं है। अगर है तो किस परिस्थिति में है। और सारे मुसलमान थे, दस 15 मुसलमान लड़के लड़कियां औरतें ऐसी थी, पूरा कब्जा किए थे। तो ये स्थिति है देश में। और बताते हैं वो इसमें भर्ती, इनकी जो महिला ब्रिगेड है इसमें भर्ती कौन होंगी? भर्ती वो औरतें होंगी जिनके मलेटे में आदमी मर गए हैं या और किसी कारण मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें जन्नत जाना है तो जिहाद करते मरोगी तो कब्र से उठ करके सीधा जन्नत चली जाओगी। क्या बात, कमाल की बात है। अब इन लोगों को क्या बताया जाए
यूट्यूब पर कहना भी उचित नहीं है। इन लोगों को, हम जैसे लोगों को सरकार चाहे तो हम लोगों को दे, तो इनको, हम इनसे पूछे जन्नत कहाँ है। ये खा खा करके जो है इतने मोटे तगड़े हो जाते हैं और दुनिया को खून से रंगना चाहते हैं। तो इनको सबक सिखाने की हर देश की सरकारों को आवश्यकता है। अरे तुम बच्चा पैदा करते हो, 100 पैदा करो, 400 पैदा करो, लाखों पैदा करो, अपने देश में रहो, दूसरे देश को क्यों नुकसान पहुंचाते हो। लेकिन जब हिंदुस्तान जैसा देश हो, जहां ज्यादातर हर पार्टियां जो है मुसलमानों को, आतंकवादियों को परिचय दे रही हो, घुसपैठियों को परिचय दे रही हो, जिसका जीता जागता उदाहरण पश्चिम बंगाल है। कितने बांग्लादेशी यहां कैसे अमन चैन से रह रहे हैं, अपना एम्पायर खड़ा किए हुए हैं। संदेश खाली का विषय में हमने कई वीडियो बनाई है। 2 टापू थे, 2 टापू पर सिर्फ आदिवासियों का ही वहां पर अपना नमक रोटी कैसे चलाते थे। उन 2 टापुओं में कितनी हजारों बहन बेटियों को ये लोग उठा ले गए, उनकी जमीनों पर कैसे कब्जा किया। क्या कमाल की बात है। और ये हमारा देश है। तो दोस्तों साथियों, अब होशियार हो जाएं कि कहीं अपने अगल बगल कहीं आपसे जो है कोई महिला प्यार की बात तो नहीं कर रही है, क्योंकि जिहाद में ये भी शामिल है। पता चला आपकी जड़ जमीन सब ले ले और बाद में आपको खत्म कर दे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा रहा, हम उम्मीद करते हैं जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप आतंकवाद के खिलाफ हैं और नहीं खिलाफ हो तो आपकी आने वाली संतानें भुगतेंगी। न जागो। और यहां पर जो जागा है तो कैसे जागा है, तुम लड़ो हम बंगलों में। जैसे हमारे उच्च समाज का आदमी है, वो पुलिस के सहारे है, घंटा घड़ियाल बजाने चक्कर में है, लेकिन वो कांटा भाला बल्लम नहीं उठाना चाहता है। और जो शुद्ध समाज उठाना चाहता है उसकी कोई औकात नहीं, वो तो यहां मुसलमानों से गया गुजरा है। तो ये लड़ाई तो बंद होनी ही नहीं है। ये घुसपैठिए आएंगे और यहां भारत देश के अमन चैन को, सुख शांति को खत्म करेंगे। ये भारत में तो दम नहीं है कि इनको खत्म कर सके। हां, थोड़ा उम्मीद तो जागी है, लेकिन जब तक इनको गोली मारने का आदेश नहीं होंगे, जो घुसपैठिया अगर 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जो सरकार उचित समझे, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, कि हमारे प्रांत से, हमारे देश से निकल जाइए, और एक बाद में आपको गोली खानी पड़ेगी। अभी देखिए, जैसे टिड्डी नहीं अपने खोह से निकलती हैं, अभी ऑटोमेटिक सब निकल जाएगा। और जो पनाह दे उसको भी गोली मारने का आदेश हो। अभी देखिए पूरे देश, जिस देश में ऐसा चालू हो जाए, जैसे म्यांमार में चालू हो गए, ये भागे लेकर के, पहले आतंक मचा रहे थे। ये आप भी जानते हो, जिसके गाल पर तमाचा पड़ेगा उसको महसूस होगा कि तमाचे का दर्द क्या होता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।